हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूं नसीम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 2 केजी शाही चिकन दम बिरयानी का रेसिपी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारा बिरयानी डाला था, लेकिन उससे कुछ हटके ये बिरयानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खाने में काफ़ी ज़्यादा लजीज रहता है और मसाला थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो इसका फ्लेवर रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम खुशबूदार रहता है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा और इजीली से आप इस बिरयानी को अपने घर पे बना सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 2 केजी शाही चिकन दम बिरयानी बना रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। इस बिरयानी का ये खासियत है कि इसमें थोड़ा सा मसाले कम रहता है, ठीक है, और जो इसका फ्लेवर रहता है, जायका रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सब कुछ आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। आइए पहले बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। दोस्तों मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, जिसमें हम इजीली से सारे मसाले को 1 बाय 1 आपको दिखा सके, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल करूँगा दालचीनी। 2 केजी चिकन है तो दालचीनी हमने यहाँ पर लिया है 20 ग्राम। परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप इधर उधर नहीं करना है। जितना मैं आपको बोल रहा हूँ और जितना मेज़रमेंट में बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे इलायची। ये हमारे पास है 15 ग्राम इलायची। इलायची थोड़ा सा ज़्यादा रहता है शाही बिरयानी में। अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे क्लोव्स, इसको लौंग भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास है 3 ग्राम। हमने इसके अंदर इसलिए कम डाला है क्योंकि ये जो लौंग का फ्लेवर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आपका जो बिरयानी है वो थोड़ा सा कड़वाहट हो सकता है। इसकी वजह से हमने लौंग को थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे साजीरा। ये देख सकते हैं साजीरा हमने यहाँ पर 5 ग्राम डाला है। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाही बिरयानी में ब्लैक पेपर कंपलसरी जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया हमने ब्लैक पेपर 5 ग्राम, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों, ये हमारे पास है ब्लैक कार्डमम। इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और जो इसका जो अरोमा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जो नॉर्मल इलायची दिख रहा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा इसमें ज़्यादा फ्लेवर रहता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आप डाल दीजिए। मैं इसमें लगभग 4 से 5 पीसेस ब्लैक कार्डमम इसमें शामिल किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। आप चाहे तो नॉर्मली धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारे मसाले को एक साथ पीसेंगे तो इसका जो जायका है वो अच्छी तरह से निकल के आएगा। जब सारे मसाला एक साथ ड्राई रोस्ट होगा ना, तो इसका जो ऑथेंटिक जायका रहेगा वो अच्छी तरह से हमारा निकल के आएगा। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया। लगभग 3 ग्राम हमने इसके अंदर धनिया डाला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास तेज़पत्ता। इस तरह से तोड़ लीजिए, ठीक है। बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। ये मसाला हमारा 2 केजी के लिए एकदम परफेक्ट है। जो हैदराबादी बिरयानी हमने लास्ट टाइम बनाया था उसका मसाला थोड़ा सा ऊपर होता है। हैदराबादी बिरयानी में क्या होता है कि मसाले ज़्यादा रहता है और जो उसका एरोमा रहता है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हमने हैदराबादी से बिल्कुल अलग बना रहा हूँ ये बिरयानी। आखिर तक देखना है कम्प्लीटली रेसिपी को, आपको समझ में आएगा। ये 2 केजी के लिए एकदम परफेक्ट मसाला है, इससे ज़्यादा आपको डालना नहीं है और जो मेजरमेंट बताया सेम मेजरमेंट को आपको फॉलो करना है। चलिए अभी उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ताकि जो इसका ऑथेंटिक जायका है, फ्लेवर है, वो अच्छी तरह से निकल के आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मसाले को ड्राई रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टील का पैन लगा दिया है, ठीक है। देख सकते हैं अभी पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे पैन गर्म हो जाएगा, सारे जो खड़े मसाला था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और जेंटली और लो फ्लेम में इसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो जो साजीरा है वो जल जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो निकल जाएगा। इसलिए स्लो फ्लेम में इसको अच्छी तरह से आपको इस तरह से टॉस कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, बस, ठीक है। ज़्यादा इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस गर्म ही करना है। देखिए परफेक्टली हमारा जो मसाला है वो रोस्ट हो चुका है। अभी सारे मसाले को हम निकाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम कूल डाउन करके इसका एक फाइन पाउडर बना के आपको दिखाता हूँ। निकाल लेते हैं प्लेट में और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। जो मसाला था वो परफेक्टली कूल डाउन हो चुका है, देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, ठीक है। अभी एक जार में डाल देते हैं सारे मसाले को। देखिए एक छोटा सा जार लिया हूँ ताकि परफेक्टली हमारा जो मसाला है वो एकदम पाउडर बन जाए, ठीक। जो मसाला है वो परफेक्टली पाउडर हो चुका है। देखिए इस तरह से पाउडर करना है, एकदम फाइन पाउडर। जितना अच्छा फाइन पाउडर करोगे उतना अच्छा फ्लेवर और अरोमा निकल के आएगा बिरयानी से। दोस्तों बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हांडी लगा दिया है, हांडी में चिकन भी डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने हांडी लगा दिया है। ये हांडी हमारा 3 किलो का है, इसमें आप 3 किलो बिरयानी इजीली से बना सकते हो। 3 किलो चिकन, 3 किलो राइस इजीली से इस हांडी का
मेजरमेंट है, ठीक है। इस हांडी को अगर बाई करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इजीली से इसको बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन हमने यहाँ पर ले लिया है 2 किलो। तो चिकन को हमने इस तरह से कट कर लिया है। 60 ग्राम का हमारा यहाँ पर पीसेस है। हम इसको अच्छी तरह से चिकन को वॉश करके जो इसका एक्सेस वाटर था वो भी हमने निकाल लिया है। तो अभी चलिए मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा 2 केजी चिकन है तो यहाँ पर 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मेन इम्पॉर्टेंट है जो शाही बिरयानी में जाता है, ठीक है, वो है ग्रीन चिल्ली पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट स्पाइसी के हिसाब से। जो चिल्ली पाउडर है वो बहुत ही कम जाता है शाही बिरयानी में, इसलिए हमने ग्रीन चिल्ली पेस्ट को इसके अंदर डाला है ताकि जो बिरयानी में स्पाइसीनेस रहेगा वो अच्छी तरह से इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ सॉल्ट, लगभग 25 से 30 ग्राम सॉल्ट डाला, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर डालूंगा मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये देखिए अभी ये सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेना है आपको, इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो अदरक लहसुन और नमक है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये बिरयानी एकदम काफ़ी यूनिक और अलग स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस वीडियो को आखिर तक देखिए, कंप्लीट रेसिपी आपको समझ में आएगा और आप इजीली से इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए हो गया ना मिक्स। नेक्स्ट कसूरी मेथी, शाही बिरयानी में कंपलसरी है कसूरी मेथी। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर ये देखिए चॉप किया हुआ पुदीना 1/2 बंच इसके अंदर शामिल करना है। कोरिएंडर चॉप, फ्रेश कोरिएंडर चॉप किया हुआ है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। जितना हमने पुदीना डाला है उसी मात्रा में आपको इसमें धनिया चॉप भी शामिल करना है। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल रहा हूँ फ्राइड किया हुआ ऑनियन। तो ये हमारा होममेड बरिस्ता है, इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से जाके मेरा जो वीडियो है बरिस्ता का फ्राइड ऑनियन का उसको देख सकते हो। मैं कम्प्लीटली रेसिपी और कम्प्लीटली डिटेल में शेयर किया हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार बनाओगे तो आप इसको लगभग 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो 2 केजी चिकन है तो यहाँ पर मैं फ्राइड ऑनियन 200 ग्राम डाला हूँ, ठीक है। क्योंकि शाही बिरयानी में मसाले कम रहता है तो फ्राइड ऑनियन भी आपको कम ही डालना है, क्योंकि फ्राइड ऑनियन क्या करता है मसाले को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए हमने फ्राइड ऑनियन को क्वांटिटी थोड़ा सा कम डाला है कंपेयर टू हैदराबादी बिरयानी। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मसाला। जो हमने मसाला रखा था पीस के, ये देखिए काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है और एकदम फाइनली पाउडर हो चुका है। इसी तरह से आपको पाउडर करना है, दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो बिरयानी है खाने के टाइम मुंह में आएगा, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो सारे मसालों को डाल देना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे कश्मीरी चिल्ली पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ही टेबल स्पून इसमें डालना है, ठीक है। 2 केजी चिकन है तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लगभग 200 ml ऑयल। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे घी। ये देखिए ऑयल और घी में फ़र्क दिखाने के लिए मैंने घी को इस तरह से डाल रहा हूँ, गरम नहीं किया घी को। तो घी हमारे पास है यहाँ पर 150 ml, ठीक है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए काफ़ी बेहतर रंगत आ रहा है हमारा बिरयानी में और जो अरोमा है वो अभी से निकल के आ रहा है। इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अभी मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। ये देखिए 5 लेमन को काट के इसका जूस निकाल लिया था, सारे जूस इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। देखिए सारे जो मसाला था वो हम इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा अरोमा निकल के आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे दही। ये देखिए लगभग इसमें 300 ग्राम दही शामिल करना है। 2 केजी चिकन है तो इसमें 300 ग्राम दही डालना है। अगर दही खट्टा है तो थोड़ा सा कम डालिए, नहीं तो अगर आपका दही एकदम अच्छा है तो आप ये जितना मैं क्वांटिटी बताया उतना ही डालिए, ठीक है, बेस्ट रहे। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे दूध।
केसर वाला दूध है, हमने दूध को गर्म कर लिया था और इसके अंदर केसर डाल के रखा है। कलर इस तरह से आ चुका है, देख सकते हैं। अभी इसके अंदर डाल देंगे आधा लीटर दूध। शाही बिरयानी में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैफरन वाला दूध, ठीक है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से दूध डालने के बाद देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी है और कलर है वो काफ़ी अच्छे तरह से निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सैफरन डाल के रखा था। सैफरन का कलर काफ़ी अच्छा आया है, देखिए। देखिए परफेक्टली एकदम जो मैरिनेशन है वो यहाँ पर डन है। अगर आपको कुछ कमी लग रहा है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जैसे स्पाइसीनेस और नमक, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। जो बिरयानी का कलर है माशाल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से आया है, देख सकते हैं आप। अभी मैरिनेशन कम्प्लीटली यहाँ पर डन है। अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिरयानी को दम लगाने के लिए जो इसके अंदर पानी डालेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसको मैरिनेशन करके छोड़ देते हैं। चलिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, ताकि जो मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से निकल के आए, ठीक है। तब तक मैं राइस का प्रिपरेशन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको साइड में लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं राइस का प्रिपरेशन ये है कि राइस को मैंने 1 आवर पहले सोक करने के लिए रख दिया था। राइस हमारा एकदम परफेक्टली यहाँ पर सोक हो चुका है। दावत का लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ किया हूँ, काफ़ी परफेक्ट होता है। बिरयानी पुलाव के लिए काफ़ी परफेक्ट राइस है। अगर आपको इसको बाई करना है तो मैं नीचे इसको टैग कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। काफ़ी बेहतर राइस है, ठीक है। दोस्तों राइस के लिए यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है। लगभग 2 kg राइस हम इसके अंदर कुक करेंगे, तो हमने इसमें 5 लीटर पानी डाला है। पानी हमारा अच्छी तरह से सिमरिंग आ चुका है, मतलब थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है। अभी जो खड़े मसाला है हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आइए, पानी जो है ना थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। इस तरह से जैसे गर्म होगा ना, इसके अंदर खड़े मसाला डालना है, क्योंकि खड़े मसाला पानी के अंदर जो अपना फ्लेवर है वो निकालेगा। इसलिए खड़े मसालों को थोड़ा सा पहले डाल देना है, राइस डालने से पहले। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे मेज़रमेंट करके 2 पीस दालचीनी, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। साथ में लगभग 5 से 6 पीस इलायची, 8 से 10 पीसेस लौंग, ठीक है। और साथ में इसमें डालूंगा मैं तेज पत्ता 2 पीस, ज़्यादा नहीं डालना है। और कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है। जो साजीरा है वो बाद में डालेंगे, जैसे राइस डालोगे ना उसके बाद डालना है। अभी अगर साजीरा डाल दोगे तो पानी काला हो जाएगा और राइस को भी काला कर देगा पानी, ठीक है। तो साजीरा अभी बिल्कुल नहीं डालना है। अभी जैसे उबालेगा पानी उसके बाद हम राइस डालेंगे और नमक डाल के फिर साजीरा डालेंगे। दोस्तों देख सकते हैं पानी हमारा अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अभी जो ये पानी है हम अब चिकन जो मैरिनेशन किया था इसके अंदर शामिल करेंगे। लगभग 2 डब्बू डालेंगे, यानी कि आधा लीटर। पहले से ही हमारा जो मैरिनेशन का कंसिस्टेंसी है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दिया ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से निकल के आए और जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। राइस, क्योंकि राइस फर्स्ट लेयर हम मसाले के ऊपर 50% किया हुआ डालेंगे, इसके लिए पानी डालना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि राइस हमारा हाफ डन रहेगा। तो ये जो पानी है वो राइस को और चिकन को परफेक्टली कुक कर देगा, ठीक है। पानी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अभी नमक डाल देते हैं इसके अंदर। नमक कम नहीं होना चाहिए पानी में और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नमक डालने के बाद आप पानी को थोड़ा चेक कर लीजिए राइस डालने से पहले, ताकि कम ज़्यादा बिल्कुल ना रहे। उसके बाद ही आप इसके अंदर राइस शामिल करना है। अभी नमक हमने डाल दिया अपने मेजरमेंट के हिसाब से, पानी के हिसाब से। अभी जैसे ही अच्छी तरह से उबाल आएगा उसके बाद हम जो राइस है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए अभी जो मैरिनेशन था वो हम अच्छी तरह से और एक बार फाइनल मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाला, गर्म पानी, तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो इक्वली सारी चीज़ मिक्स हो जाएगा। जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। हम गर्म पानी इसलिए डाल रहे हैं कि जो मसाला, कभी कभी क्या होता है कि मसाला लम्स हो जाते हैं, लम्स पकड़ लेते हैं, जगह जगह में लम्स हो जाता है मसाले का। तो गर्म पानी डालने से जो मसाला है वो लम्स नहीं पकड़ेगा। इवन दम लगने के बाद भी लम्स नहीं रहेगा, एकदम खिला खिला मसाले चावल रहेंगे और पीसेस भी रहेगा, वो भी अच्छा खिला खिला बनेगा। तो देखिए मिक्स हमने इसको परफेक्टली कर दिया है। देखिए अभी इसको, चलिए सेट है हमारा यहाँ पर मैरिनेशन। अभी इसके ऊपर राइस डालेंगे 50% कुक किया हुआ। जो पानी है वो अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, देख सकते हैं आप।
राइस का जो एक्सेस वाटर था वो हम अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। अभी इसके अंदर सारे राइस को डाल देंगे इस तरह से। राइस हमने डाल दिया यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अभी इसके अंदर डालेंगे साजीरा, क्योंकि पहले साजीरा डालोगे तो जो पानी होगा राइस का वो काला हो जाएगा। तो साजीरा थोड़ा सा डालना है, ठीक है। 2 से 3 ग्राम साजीरा इसके अंदर शामिल करना है। अभी इस तरह से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि राइस हमारा नीचे बैठा ना हो, और जैसे उबाल आएगा ना तो राइस एकदम खिला खिला बनेगा। तो थोड़ा सा ऑयल, एक दूसरे में राइस चिपकेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। अभी इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद फिर हम जैसे 50% राइस कुक होगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 50% आपको कैसे निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऊपर से, बस। ये देखिए राइस हमारा 50% कुक हो चुका है परफेक्टली, देखिए, मतलब हाफ डन हो चुका है। अभी निकाल लेते हैं एक लेयर। अभी इसके अंदर डाल देंगे सारे राइस को। ये हमारा 50% कुक किया हुआ राइस है, ताकि जो राइस और चिकन परफेक्टली अच्छी तरह से कुक हो जाए, और जो राइस रहेगा नीचे का मसाला राइस वो अच्छी तरह से खिला खिला बनेगा। इसलिए 50% जैसे कुक होगा उसके बाद ही फर्स्ट लेयर आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं राइस एकदम परफेक्टली 70% कुक हो चुका है। ये देखिए, इसे प्रेस करने के बाद राइस हमारा टूट जा रहा है, इसका मतलब 70% राइस हमारा कुक हो चुका है। लगभग 10 मिनट लगा 70% कुक होने में। तो अभी निकाल लेते हैं, इधर दिखाओ। देखिए ये हमारा लास्ट लेयर रहेगा। 70% से ज़्यादा राइस को कुक नहीं करना है, नहीं तो राइस आपका टूट जाएगा दम लगने के बाद। देखिए इस तरह से डाल देना है। दोस्तों देख सकते हैं सारे राइस को हमने निकाल लिया है। ये राइस हमारा 70% कुक किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको दम लगा देते हैं। तो दम लगाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा सैफरन वाटर, इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर से फ्राइड किया हुआ ऑनियन, और थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी चलिए इसको दम लगा देते हैं। सिल्वर फॉइल लगा के मैं दम लगा रहा हूँ। आप चाहे तो आटे का इस्तेमाल या फिर कपड़े का इस्तेमाल करके भी दम लगा सकते हो, ठीक है। कवर कर देना है इस तरह से। लास्ट सिल्वर फॉइल लगा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल लगा के बिरयानी को अच्छी तरह से दम लगा दिया है, और हंडी को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो हाई फ्लेम में 10 मिनट रखना है, और 10 मिनट एकदम स्लो फ्लेम में रखना है, ठीक है। टोटल 20 मिनट तक आपको इसको दम पे पकाना है, और 10 से 15 मिनट तावा के ऊपर रखना है, ताकि जो एक्सेस वाटर रहेगा वो अच्छी तरह से तावा के ऊपर रहेगा, तो जो एक्सेस वाटर है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए इसको आप छोड़ देते हैं हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए। देखिए परफेक्टली हमारा जो बिरयानी है वो दम लग चुका है, ठीक है। अभी सिल्वर फॉइल को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा बिरयानी कैसे बना है। बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए स्टीम निकल के आ रहा है, काफ़ी अच्छा अरोमा और खुशबू निकल के आ रहा है बिरयानी से। देखिए राइस एकदम खिला खिला बना है, राइस एकदम टूटा भी नहीं है, परफेक्टली दम हो चुका है। ये देखिए थोड़ा भी पानी नहीं है, एकदम पीसेस और मसाला परफेक्टली पक चुका है। देखिए नीचे थोड़ा भी हमारा हंडी के नीचे पानी नहीं है पर। और चिकन देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुका है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुका है। और जो राइस का कलर है वो काफ़ी अच्छा है। देखिए ज़्यादा मसाला नहीं रहता है, एकदम मिनिमम मसाला रहता है। टेस्ट जो रहता है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। परफेक्टली दम हो चुका है। जो मैंने आपको टाइमिंग बताया दम लगाने का, वही टाइमिंग फॉलो करना है, और इस तरह से आप बिरयानी अपने घर पे बना सकते हो। कैसे लगा आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कमेंट में बताइए नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा बिरयानी बना, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।